ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से हम योग, ग्रह योग के विषय में अध्ययन कर रहे थे और बहुत ही सरल और रोचक ढंग से उनका वर्णन किया जा रहा था। उसी कड़ी में अमल योग, आज हम अमल योग के विषय में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। अर्थात अमल योग किसी भी जातक की कुंडली में किस प्रकार से बनता है और उस अमल योग का जातक के ऊपर या जातक के जीवन में क्या फल भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से किसी भी जातक की जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में चंद्रमा से कोई भी ग्रह कोई भी शुभ ग्रह 10वें भाव में, 10th हाउस में हो तो अमल योग बनता है। ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष के योगों के विषय में विश्लेषण करने जा रहे हैं। उनमें केसरी योग, गज केसरी योग, चतुर्सागरीय योग, देवेंद्र योग, बुध योग और माला योग, इनके विषय में हम विस्तृत रूप से जन्म कुंडली में कि ये योग किन ग्रहों से किस भाव से बनते हैं और इनका मानव के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव किस कार्यकाल में होता है, इस विषय में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। किसी भी जातक की जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में चंद्रमा से 10th हाउस में कोई भी शुभ ग्रह होता है तो अमल योग बनता है। चंद्रमा से 10th हाउस में कोई भी शुभ ग्रह होता है तो अमल योग बनता है। ऐसे अमल योग के जातक बहुत ही कीर्तिवान, यशवान, संपत्तिवान और उनके जीवन पर्यंत वह संपत्ति जो भी अर्जित करते हैं वो संपत्ति जीवन पर्यंत बनी रहती है और उसका उपभोग करते रहते हैं और उपभोग के कारण से उनको अनेक प्रकार की उससे सुख और प्रसन्नता मिलती रहती है, जिससे वह अपने जीवन में उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में विशेष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अमल योग के बाद में दूसरा योग है इंद्र योग। दूसरा है इंद्र योग। इंद्र योग में चंद्रमा से 3rd हाउस में शुक्र मंगल हों और 9th हाउस में शनि गुरु हों। चंद्रमा से 3rd हाउस में शुक्र मंगल और 9th हाउस में गुरु शनि हो तो इंद्र योग बनता है।
ऐसे इंद्र योग के जातक बहुत ही ख्याति प्राप्त करने वाले, शीलवान, गुणवान और अनेक प्रकार के गुणों को प्राप्त करके सांसारिक व्यक्तियों को उन गुणों से प्रभावित करते हैं, अर्थात उनके जीवन में अनेक प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे अन्य व्यक्ति भी उनसे प्रभावित रहते हैं। तथा ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले, धनवान, अनेक प्रकार से उनको धन प्राप्त करने के साधन होते हैं और धन के प्राप्त साधनों से वह अपने जीवन को और अपने सहयोगी या मित्र गणों का भी जीवन सुखमय व्यतीत कराने के लिए रहते हैं। तथा ऐसे जातक प्रतापी होते हैं और देखने में उनकी जो मुख की छब है वो बहुत ही सुंदर होती है। सुंदर मुख के कारण से वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं तथा अपने जीवन में ऐसे अनेक कार्य करते हैं जिससे उनको मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहती है और समाज में, देश में उनका नाम अच्छा रहता है, उनके नाम का गुणगान किया जाता है। इस इंद्र योग के बाद में तीसरा योग है केसरी योग। इस केसरी योग को हमारे ज्योतिष के अन्य विद्वानों ने गज केसरी योग के नाम से भी पुकारा है। इसको गज केसरी की मान्यता भी दी है, जिसमें गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के केंद्रवती, अर्थात गुरु और चंद्रमा यदि एक लग्न में है तो दूसरा ग्रह, यदि चंद्रमा लग्न में है तो गुरु चौथे, 4th हाउस या 7th हाउस या 10th हाउस में होगा, अथवा ये केंद्र में गुरु और चंद्रमा की युति हो, साथ साथ बैठे हुए हों, तो भी गज केसरी योग कहलाता है। अर्थात केसरी योग या गज केसरी योग कहलाता है। ऐसे जातक जो हैं बड़े प्रभावशाली होते हैं, दयालु होते हैं, व्यवहार में नम्र होते हैं तथा उनका स्वभाव अच्छा होता है और अत्यंत अपने जीवन काल में अत्यंत उन्नति करने वाले होते हैं। अपने जीवन काल में उत्तरोत्तर वह उन्नति करते रहते हैं, जिससे उनका जीवन जो है प्रतिष्ठा और मान सम्मान की ओर बढ़ता रहता है, अर्थात मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहते हैं। और उनके धैर्य के कारण से और दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण से समाज के जितने भी कार्य हैं अथवा परिवार के जितने भी कार्य हैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक और बड़े उच्च मनोबल के साथ में विधिवत रूप से संपन्न करते हैं, जिससे परिवारजनों को और सामाजिक प्राणियों को उनसे विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार के लाभों को देने वाले जातक केसरी योग अथवा गज केसरी योग के जातक कहलाते हैं। इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा काल में ऐसे जातक विशेष लाभ प्राप्त करते हैं और अपने में बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए प्रसन्नचित रहते हैं। इसके बाद चौथा योग है गज योग। गज योग में जिस जातक की जन्म पत्री में एकादश भाव में सप्तमेश
का स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो, अर्थात जिस जातक की जन्मपत्री में एकादश भाव में सप्तमेश का स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो और उस एकादशेश पर उसके स्वामी की दृष्टि हो, तो वह गज योग कहलाता है। जैसे कि ये वृक लगन की कुंडली है, इस वृक लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है सप्तमेश का स्वामी मंगल, सप्तमेश के स्वामी मंगल के साथ में एकादशेश 11th हाउस में बैठा हुआ है। और इस 11th हाउस में हमारी 11th हाउस में के ऊपर इस शनि की दृष्टि है, जिसके कारण से यह गज योग बनता है। इस एकादशेश के ऊपर हमारे शनि की दृष्टि हो, अर्थात चंद्र और मंगल के ऊपर इस शनि की दृष्टि होने से, तीसरी दृष्टि होने से गज केसरी योग या गज योग बनता है। ऐसे जातक सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले तथा धनवान, धार्मिक, अनेक प्रकार के अपने जीवन में धार्मिक कार्य करते हैं और अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के भोग विलासों से सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं तथा ऐसे जातक अनेक प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, अर्थात उनके जीवन काल में एक से अधिक लग्जरी व्हीकल मिलते हैं और उन लग्जरी व्हीकलों का वो उपभोग करते हैं। इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर एक बार मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि पहला योग अमल योग। अमल योग में जब कोई भी ग्रह चंद्रमा से 10th हाउस में बैठता है, जैसा कि इस कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, अमल योग बनाता है। इसी प्रकार से दूसरा इंद्र योग। इंद्र योग में चंद्रमा से लगन से 3rd हाउस में यदि शुक्र और मंगल होते हैं और उनके ऊपर 9th हाउस में गुरु और शनि होते हैं, लगन से 3rd हाउस में शुक्र मंगल और लगन से 9th हाउस में शनि गुरु होते हैं, तो वह इंद्र योग कहलाता है। इसी प्रकार से केसरी योग कि यदि किसी भी जन्मपत्री में गुरु और चंद्रमा केंद्राधिपति हो अथवा केंद्र में उन दोनों की युति हो, साथ साथ बैठे हुए हो, तो तो केसरी योग कहलाता है। और गज योग यदि सप्तमेश के साथ में चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हुआ हो, सप्तमेश के साथ में चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हुआ हो और उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा योग गज योग कहलाता है, जो विशेष रूप से शुभ फल देता है। आप इस ज्ञान को धीरे धीरे तसल्ली से बार बार सुनेंगे और कुंडलियों के माध्यम से इनका ज्ञान अर्जन करेंगे, तो आप ज्योतिष के जो प्रेडिक्ट पार्ट है, जो फलित भाग है, उसमें आप धीरे धीरे फलित करना सीखेंगे और फलित करना सीखेंगे तो वही आपके जीवन का एक विशेष लक्ष्य होगा, जिसके माध्यम से दूसरों को आप प्रभावित कर सकेंगे और सामाजिक व्यक्ति जो है आपके की प्रतिष्ठा को नमन करेंगे।
इसी भाव के साथ में ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए और इसका मनन करते हुए शेयर करें और इस कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।